वेलकम टू अवर चैनल गाइस। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे टॉप पासपोर्ट कौन सा है 2023 में? अगर आप सोच रहे हैं कि वो यूएसए का पासपोर्ट है तो आप गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो पासपोर्ट कनाडा या यूके का है तब भी आप गलत है। 2023 का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जिस पे आप 193 कंट्रीज वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं वो सिंगापुर का पासपोर्ट है। आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स में से एक है। अगर हम दूसरे सबसे पावरफुल पासपोर्ट की बात करें तो वो जापान है। जापान का पासपोर्ट आपको 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी देता है। अगर हम थर्ड रैंकिंग की बात करें तो थर्ड रैंक पे आता है जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ कोरिया। ये सारे कंट्रीज़ के पासपोर्ट आपको 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी देते हैं। इसी तरीके से फोर्थ रैंकिंग पे आते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, यूके, नेदरलैंड्स जो आपको 190 कंट्रीज़ में एंट्री देते हैं। फिफ्थ रैंकिंग पे आता है बेल्जियम, नॉर्वे, पोर्चुगल वगैरह जो आपको 189 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का पासपोर्ट रैंक है 83rd और इंडिया के पासपोर्ट से आप 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि क्यों कुछ कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई भी दूसरी कंट्री में बिना सोचे समझे कभी भी फ़्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। उन्हें वीज़ा के बारे में कोई और रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उसी तरीके से कई सारे कंट्रीज़ है जिनके पासपोर्ट्स इतने वीक है कि उनको हर बार कोई भी दूसरी कंट्री जाने से पहले वीज़ा बनवाना पड़ता है और ये वीज़ा बनाने के लिए उन्हें लाइनों में लगना पड़ता है। उन्हें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स जैसे कि उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वीज़ा सेंटर में जमा करवाने पड़ते हैं और साथ में वीज़ा हासिल करने के लिए उन्हें इंटरव्यू भी देना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि किसी भी कंट्री के पासपोर्ट को रैंकिंग कैसे मिलती है, क्यों स्ट्रॉन्ग और वीक पासपोर्ट्स होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है किसी भी पासपोर्ट को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उस कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशंस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर तो कोई कंट्री ऐसी है जो काफ़ी डेवलप्ड है, उनके हर एक शहरी के पास, उनके हर एक सिटीज़न के पास अच्छा खासा मिनिमम इनकम है कि अगर वो कोई दूसरी कंट्री में गए तो वहाँ पे वो अच्छा खासा खर्चा करके अपने पूरे ट्रिप को आसानी से स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ के सिटीजन्स जो है जब दूसरे कंट्री को जाते हैं तो वो बस घूमते फिरते हैं या तो फिर अपना कोई बिजनेस रिलेटेड काम करके वापस आ जाते हैं। वो वहाँ रुकते नहीं हैं, बस वो कुछ ही दिनों के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। पासपोर्ट पावर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में आपसी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और बिजनेस है, तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो दो कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स के लिए एक दूसरे का वीज़ा फ्री कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनके सिटीजन्स के लिए बहुत ही आसानी से यहाँ से वहाँ जाने का रूट बन जाता है, यहाँ से वहाँ जाने का वीज़ा फ्री रास्ता बन जाता है। इससे उनका बिजनेस और उनके रिलेशंस और भी अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। पासपोर्ट पावर एक कंट्री की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई कंट्री की जंग चल रही हो या उसमें कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो उस कंट्री का पासपोर्ट का रैंक काफ़ी कम हो सकता है। काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ या अमीर कंट्रीज़ को ये भी डर रहता है कि दूसरे कंट्रीज से लोग जो इतने डेवलप नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं और आके परमानेंट बेसिस पर रुक जाते हैं। इसीलिए वो लोग किसी भी दूसरे कम डेवलप कंट्री के लोगों को वीज़ा देने से पहले काफ़ी सारे चेक्स करते हैं। वीज़ा देने से पहले एक पूरा प्रोसेस रखते हैं जिसके थ्रू ही उनके सिटीजन्स गुजर के एक वीज़ा ले सकते हैं। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से एक पासपोर्ट का रैंक डिटरमाइन होता है। अगर आपको हर कंट्री के पासपोर्ट का रैंक देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगली बार।